और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। बिहार के बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के प्रवास पर हैं। पहले उनकी पूजा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा, तो अब जासूसी का मामला सामने आ गया है। जासूसी के शक को लेकर बोध गया पुलिस एक चीनी महिला का स्केच जारी कर चुकी है। पुलिस के अनुसार दलाई लामा की जान को खतरा है। चीनी महिला उनके कार्यक्रम में अशांति पैदा कर सकती है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 सालों से गया में रह रही है, हालांकि उसके सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है, मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड है। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहाँ पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है वेरीफाई करने के बाद। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी के विजिट को लेके बढ़ाया हुआ है। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज़ को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं, और वो जो है उसका हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सस्पेक्ट किस कंट्री की है और कितने दिन से है? अभी चाइना का बताए जा रहे हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है। मैम, इनपुट तो आया ही होगा, उसको कोई तो बेस होगा ना उसके। वही मैंने बताया ना कि इनपुट आया कि ये चाइनीज लेडी हैं और ये इनका उनका जो स्केच है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं, कहीं रुकी हैं, तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वही बताया कि हम अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आएगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ। और शंका कि हिमाचल में जिस तरह से मिली थी उस तरह से यहाँ भी हो सकता है? नहीं, वो अभी तो इस चीज़ को कहना इतना एडवांस स्टेज पे ठीक नहीं होगा। मैंने वही बताया कि एक प्रिलिमिनरी इनपुट है हमारे पास, जिस पे हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। और सीधे रुख करेंगे, पटना से मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो बातें आप दर्शकों को सुना रही थी, गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने जिस तरह से कहा कि सेंसिटाइज कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ा दी गई है, उससे निगरानी रखी जा रही है, तो समझ सकती है कि जो इनपुट है वो काफी प्रॉम्प्ट इनपुट है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये इनपुट जारी किए गए और उस इनपुट के आधार पे ही ये एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस बात से भी आप सहज समझ सकती हैं कि गया एसएसपी ने, जो हरप्रीत कौर ने कहा कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मजिस्ट्रेट हो या जो श्रद्धालु हैं जो इस बौद्ध महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं, दलाई लामा को वो सुनना चाहते हैं, तो उनकी फिक्सिंग की जा रही है। पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, फिर पहचान पत्र दिया जा रहा है, तभी वो अंदर जा रहे हैं। तो ये बात भली भांति ये जो महिला है ये पहले से जानती है, क्योंकि इससे पहले भी बोध गया में जब दलाई लामा आए थे तो उस समय अलर्ट हुआ करता था और जो प्रक्रिया है उस पूरे प्रक्रिया से वो वाकिफ है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो महिला जो है वो 2 साल पहले यहाँ आई और 2 साल से ओवरस्टे कर रही है। इस बात को खुद हरप्रीत कौर बता रही है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यही बड़ी चिंता की बात है कि वो महिला पिछले 2 साल से, यानी कि इससे पहले भी जब दलाई लामा बोध गया आए थे तो पूरी प्रक्रिया
प्रक्रिया से वो वाकिफ है और हो ना हो इसी कारण से वो ओवर स्टे करके यहाँ पे रही और अब वो गया के आबो हवा, गया क्या जो कल्चर है, गया पुलिस का जो वर्क स्टाइल है उससे वो वाकिफ है और इसका वो फायदा उठा सकती है। तो इस कारण से ही ये बेहद सेंसिटिव मामला हो जाता है कि इस महिला को ढूंढ निकालना और फिर उसके जो नापाक मंसूबे हैं उसको पटाक्षेप करना और इसके साथ और कौन कौन से लोग जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी गैदर तभी हो सकती है जब महिला हिरासत में होगी और इसी कारण से जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपीएफ की बात कर ले या दूसरी जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं, बिहार पुलिस के जो जवान हैं, उन्हें मुस्तैद किया गया है। गया एसएसपी ने ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें की हमसे वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि उन्होंने कहा कि सिविल में भी पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है, खासतौर पर महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है और सभी के मोबाइल पे ये स्केच भेजे गए हैं ताकि कहीं भी अगर ये महिला नजर आती है, अगर वो नजर आती है तो उसको तत्काल वहीं जो है हिरासत में ले लिया जाए। क्योंकि जो वर्दी में पुलिसकर्मी है तो उसे देख करके महिला वो अपना रास्ता बदल सकती है, पहचान छुपा सकती है। तो इस कारण से सिविल में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में ये महिला पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दलाई लामा की सुरक्षा है वो सबसे ऊपर है और जो चाइना है वो लगातार दलाई लामा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बात को भी भली भांति पूरा विश्व जानता है, पूरा दुनिया जानती है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बौद्ध गया में शुरू से ही जो धर्मगुरु दलाई लामा हैं वो आते रहे हैं, वहां पर उनके श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरह से उनके दर्शन के लिए आते रहे हैं। तो सिक्योरिटी अभी वहां पर पुख्ता की गई है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करी गई है, कोरोना को लेकर भी खासी एहतियात वहां पर बढ़ती जा रही है। इसके ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि कोरोना का भी मामला काफी बढ़ने लगा है तो जैसा कि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से जो हमारी बात हुई, उन्होंने जब 22 दिसंबर को ही जब दलाई लामा पहुंचे थे बोध गया तो उसी समय से उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर किए गए थे और अभी चूंकि बड़ी संख्या में दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोरोना का भी मसला हो सकता है और उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया भी जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी करवाया जाए। तो ये तो एक कोविड से जुड़ा हुआ मामला है, हेल्थ इश्यूज से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्टिव है। तो बेहद अहम ये खबर है और लगातार इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम तर जानकारी के लिए। कल जम्मू के सिद्रा में एनकाउंटर में मार गिराए गए आतंकियों से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक ढेर किए गए चारों आतंकी जैश संगठन से जुड़े थे। इस साजिश के पीछे जैश का टॉप कमांडर इसाक मौलवी मास्टरमाइंड था। इसाक मौलवी उर्फ आशिक नेग्रो पुलवामा से है और वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। उसका भाई रियाज जेल में है। 2018 में बांटोल प्लाजा एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक घाटी में स्थानीय आतंकियों को हथियारों की खेप पहुंचाई जानी थी, जिसमें कुल 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं। 4 इन आतंकियों के पास रखे जाने थे, 4 को उसने दूसरों को सौंप दिया। घाटी में जैश के टॉप कमांडर के लिए M4 असॉल्ट राइफल भेजी गई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रुचिरा कंबोज ने बुधवार को कहा कि हमने इन 2 सालों में आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों पर ध्यान आकर्षित किया जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एकजुटता और एकता के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कंबोज ने कहा कि जनवरी 2021 में हमारे कार्यकाल की शुरुआत में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की 8 सूत्रीय कार्य योजना पेश की थी। इसमें कहा गया कि आतंकवाद के खतरे का समाधान करें और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में हमने इस समिति की प्रोफाइल को ऊंचा किया। राजदूत कंबोज ने कहा कि दुनिया के गंभीर रूप से संज्ञान लेने से पहले दशकों तक भारत ने सीमा पार आतंकवाद की भयावहता का सामना किया है। I think we can take several that I can think of. For one, we raised our voice against terrorism through these 2 years, bringing attention to its various expressions which need to be addressed by the international community through solidarity and unity. In October 2022, and as you all know, we brought the Security Council,
or should I say the famous horseshoe table, to India for the very first time, adopting the Delhi Declaration, where the Security Council spoke with one voice in countering terrorism in all its forms and manifestations. Then, keeping up this momentum, we piloted a presidential statement on counter-terrorism under our December presidency, where we once again brought the Council together in presenting a united front against terrorism. During the high-level week at the UNGA this year, you would recall that we saw more than 70 leaders giving a clarion call for reforms. The whole concept of a new orientation for a reformed multilateral system, or norms, as we say in India, is to enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. We raised the stakes during our tenure by organizing an open debate under our presidency in the Security Council in December to discuss those reforms, something which has only been done in the General Assembly earlier. And I think it is important to emphasize this point. During the open debate, we saw several members pushing the case of reform, including many explicitly pushing the case of India's permanent membership in the Security Council. And as we exit the Council this tenure, we are determined to persevere in our endeavor to reform the system. सुरक्षा बलों द्वारा भजलता और सिद्रा के वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो कल सिद्रा में मुठभेड़ स्थल से फरार हो गया था। वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त हम बजालता के जंगली इलाके में हैं। बजालता जो कि सिद्रा के बिल्कुल पास है। सिद्रा जहां पे कल इनकाउंटर हुआ था, 4 जैश के आतंकवादी इसमें मारे गए थे और आज उस वक्त देख सकते हैं अब सर्च ऑपरेशन यहां पे इन जंगली इलाकों में आज सुबह से ही एक्चुअली शुरू हो गया है। सूरज की पहली किरण से ही ये सर्च ऑपरेशन इन जंगली इलाकों में, जो जंगल का इलाका है सिद्रा बजालता एरिया में, यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और ये सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया है ताकि उस ड्राइवर को पकड़ा जाए। उस ड्राइवर की तलाश की जा रही है जो कल वहां से इनकाउंटर साइट से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। ये ड्राइवर कामयाब तो हुआ भाग निकलने में, लेकिन 4 आतंकवादी मारे गए हैं और जो कहा जा रहा है कि ये जैश के आतंकवादी थे और ये अपने साथ हथियार लेकर कश्मीर वैली की तरफ जा रहे थे। लेकिन इनको 4 को मार दिया गया, लेकिन उस दौरान वो ड्राइवर जो है वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो अब जंगलों में तलाशी अभियान छेड़े हुए हैं। हर जगह की तलाशी ली जा रही है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। और ये ड्राइवर का पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि उससे ये पता चलेगा कि आखिर ये आतंकवादी कहां से आए थे, कहां जाना था, क्या मंसूबा था, ये सारा उसी ड्राइवर से पता चलेगा। और आप देख सकते हैं जो जवान है वो इस जंगली इलाके में, जो बजालता का जंगली इलाका है, यहाँ पे चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पे वो ड्राइवर जो कल वहां सिद्रा से भाग निकलने में कामयाब हुआ था वो पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो ये तलाशी अभियान बहुत तेजी से यहाँ पे जंगली इलाके में और जगह जगह पे चल रहा है। नाके भी कई जगहों पे लगाए गए हैं और हर जगह पे जो हाईवे है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद, उन्होंने विजिल बढ़ा दिया है क्योंकि उस ड्राइवर की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, क्योंकि उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे खुलासे उससे होंगे कि आखिर ये जो आतंकवादी है ये कहां से आए, कहां जाना था, उनको क्या सारा मंसूबा था, ये सारा पता चले। लेकिन जिस तरह से अब 4 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी मजीद विजिल बढ़ा दी है और आप देख सकते हैं जो जवान हैं वो इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द उस ड्राइवर को पकड़ा जाए। ये भी अब पुलिस सूत्रों से पता चला है कि ये कनेक्शन जो है, जो कल 4 आतंकवादी मारे गए हैं उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से है। वहाँ पे जो कमांडर था आशिक निंगरू, उसी के कहने पर ही इंस्ट्रक्शन पे ही ये आतंकवादी यहाँ पे आए थे। क्या आशिक निंगरू भी इस ट्रक में था ये अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी कल सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। लेकिन उस कामयाबी के बाद अब जो सबसे बड़ा अब जो उनका अभियान चल रहा है, तलाशी अभियान, वो उसी ड्राइवर को पकड़ने
करने के लिए है। और जाहिर तौर पर जो ऑफिशियल्स भी, पुलिस ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि वो कोई भी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उस ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पाकिस्तान से जिस तरह के इस इनकाउंटर के कनेक्शंस आ गए हैं, उसके बाद बहुत सारे खुलासे भी अभी आने वाले दिनों में होंगे। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ऐसे भी इनपुट्स हैं कि जैश और लश्कर के जो आतंकवादी हैं वो आगे चलकर और भी यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं। तो जो पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अब कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, और जहां पे उनको लग रहा है कि हो सकता है कि वो ड्राइवर छुपा हो, वहां पे वहां पे तलाशी अभियान चला रहे हैं। और ये तलाशी अभियान तब तक चलेगा जब तक कि उस ड्राइवर को पकड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों में यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channel. बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चसाना से सांगली कोटे मार्ग पर शफी मोड़ के पास हमूसन में कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक मौसेरे भाई थे। इनकी पहचान मनजीत सिंह, गुरबख्श सिंह के तौर पर की गई। दोनों मलिकोट तहसील चसाना जिला के रिहायशी बताए गए हैं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस जारी है। दिल्ली में ये बेहद अहम कॉन्फ्रेंस जारी है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में
ये अहम कॉन्फ्रेंस जारी है। तो बेहद अहम खबर, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस जारी है। दिल्ली में ये बेहद अहम कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम यूटीज शामिल हैं, उसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो बेहद अहम खबर पर ये बेहद अहम खबर, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बेहद अहम कॉन्फ्रेंस जारी है। दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर कश्मीर के मौसम के ताल्लुक से। कश्मीर में आज ठंड से थोड़ी राहत मिली। श्रीनगर में कल के -5.6 की तुलना में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस है। पहलगाम भी कल के -7.4 की तुलना में -4.5 पर है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर की शाम यानी आज शाम से कल के दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बालाई इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना के साथ मौसम की भविष्यवाणी की है। पर्यटक गुलमर्ग में बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, वहीं श्रीनगर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल झील के पास, यहाँ बिलवार रोड पे आप देख सकते हैं कि लोगों की मूवमेंट काफ़ी कम है। शदीद सर्दी है जिसके चलते लोग जो है वो ज़्यादा घरों में ही बैठना सुबह पसंद करते हैं। कुछ लोग बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं, सयाह लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मौसम के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुजीत सिकंदर है जी, बनारस से मैं आया हूँ और वाकई काफ़ी सर्दी है यहाँ। हमारे यहाँ तो अभी मौसम जो है एकदम ठीक ठाक है, तापमान लगभग 14 से 15 है वहाँ, लेकिन यहाँ लगभग 4-5 लग रहा है। इससे तो कम नहीं लग रहा है या इससे ज़्यादा। अभी आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? अभी हम जो है सिर्फ ये लेक घूमे हैं और जितने भी गार्डन हैं वो घूमे हैं। आज पहलगाम जाने की तैयारी है, तो देखते हैं वहाँ क्या है, बर्फ़बारी हुई है या नहीं हुई है, इसी उम्मीद से जा रहे हैं हम लोग वहाँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम शमशेर यादव, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का मंडलीय सचिव हूँ और यहाँ हम कल आए लगभग 2 बजे और लोकल यहाँ के जितने भी गार्डन हैं सब हम लोग घूम लिए हैं। आज हमारा इच्छा है ये जो हाउस बोट हैं इसमें रात रुकने का, और कल सुबह यहाँ से हम जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे और कोशिश करें कि माता वैष्णो देवी का दर्शन हो जाए। उसके बाद अगले दिन हम यहाँ से अमृतसर जाएंगे। मौसम का कैसा है? मौसम इतना खुशनुमा है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। इतना मतलब ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहीं के रह जाएं, इतना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप क्या कहें, बस अभी सोच लीजिए। और बस हम अभी घूमने आए हुए थे, हम गुलमार्ग जा रहे हैं अभी। तो कश्मीर में ठंड तो है ही है, ठंड का मौसम है तो। और क्या कहते हैं, व्यू डल लेक के पास रुके हुए थे तो इसका व्यू भी बहुत अच्छा है। रात को हम आए थे साइड में वॉक के लिए, भी बहुत अच्छा लगता है। शिकारा में भी घूमे थे, बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ पे 3rd टाइम आई हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं तीनों टाइम में आई हूँ, एक बार मार्च में आई थी, जून में, अभी दिसंबर में आई हूँ। और बहुत ही ठंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। और अभी हम गुलमर्ग के लिए निकल रहे हैं। सोच तो ये रहे हैं कि हमें स्नोफॉल होता हुआ मिल जाए। देखा कि इनका भी यही कहना है कि ये इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जो सयाह बाहर से आए हुए हैं वो इस उम्मीद में इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाए ताकि वो बर्फ़बारी का आनंद ले सके। और वहीं अगर हम बिलवाड़ रोड की बात करें तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि सुबह यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन शदीद सर्दी के चलते आज मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जो है वो कम आते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो कम है और साथ ही साथ जो शिकारा वाले हैं वो भी सुबह कम निकलते हैं, जिसके चलते जो बिलवाड़ रोड है इस पर चहल पहल काफ़ी कम होती है। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।
और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस जारी है और बेहद अहम कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर बीएसएफ का प्रहरी ऐप और मैनुअल लॉन्च किया है। तो बेहद अहम कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस जारी है और इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ का प्रहरी ऐप और मैनुअल लॉन्च किया है। तो इस बेहद अहम कॉन्फ्रेंस पर लगातार नजर बनी हुई है, तमाम तरह अपडेट आपको दे रहे हैं और दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस अहम मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ का प्रहरी ऐप और मैनुअल भी लॉन्च किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ का प्रहरी ऐप और मैनुअल लॉन्च किया। चाडूरा बडगाम के कुतबल सरसियार में आग लगने की घटना सामने आई। इस दौरान एक रिहायशी मकान और एक गौखाना पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दमकल कर्मियों को पहुंचने में काफी समय लगा, तब तक आग ने कहर बर्पा कर दिया था। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।